वॉर में जाने वाला प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, उसका माइंडसेट अलग होता है। शांति के टाइम का प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, माइंडसेट दोनों का अलग होते हैं। डिफरेंट टाइम में यू नीड डिफरेंट टीम्स, नीड डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स। ये अच्छा लगता है कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम में कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या ये हो, लेकिन यार विराट एंड रोहित तो एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं यार। Sir, contrary to how Virat Kohli posted and how he talked about his retirement, वहीं रोहित शर्मा ने जिस तरह से अपनी कैप्टनसी और अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट अनाउंस करी, कहीं ना कहीं आई थिंक सारे फैंस को लगा कि ओके रिटायरमेंट, बट वाई लाइक दैट। उन्होंने सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, उसमें 4 लाइनें लिखी थी। इट डज नॉट मीन दैट ही इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने भी इक्वली काफ़ी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं टेस्ट क्रिकेट को। तो कहीं ना कहीं एज अ फैन वो जस्टिफाइड नहीं लगता कि जिस तरह से उन्होंने बस एक स्टोरी डाली एंड ही जस्ट कॉल्ड इट क्विट्स। देखिए, रोहित शर्मा की लेगेसी ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट एज ए टेस्ट कैप्टन जो हमने बात की, विराट कोहली का तो वो 40 टेस्ट विन और उन्होंने एक अलग, लेकिन द फैक्ट दैट कि एंड वी शुड नॉट लाइक गो इनटू द बाइनरी जो यूजुअली फैंस इंगेज होते हैं, ही इज़ ग्रेटर एंड आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट आई फील कि रोहित शर्मा द टेस्ट कैप्टन को जो वनडे कैप्टन को उनको मिली है, T20 कप्तान को मिली क्योंकि उन्होंने ट्रॉफी जीती है और वनडे कप्तान के तौर पर उन्होंने फाइनल पहुंचाया और चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन टेस्ट कप्तान के तौर पे जो उनकी अचीवमेंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, साउथ अफ्रीका में 1-1 ड्रॉ करके आए। साउथ अफ्रीका में किसी इंडियन कप्तान ने टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। ओनली कैप्टन बिफोर रोहित हु ड्रू अ सीरीज, टेस्ट सीरीज, इट वाज महेंद्र सिंह धोनी 2010। 2010 के पहले सारी सीरीज आप हार के लौटे हो, 2010 के बाद सारी सीरीज आप हार के लौटे हो। सिर्फ जो आखिरी सीरीज थी जिसमें रोहित कैप्टन थे, दैट आई थिंक वाज अ रिमार्केबल थिंग। और वो भी जिस तरह का विकेट थे, एकदम साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के लिए बनाए गए थे, उनको लगा साउथ अफ्रीका जीत जाएंगे। दूसरी चीज़, आज तक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज में पहला टेस्ट मैच आप गवा दो और उसके बाद 4-1 से जीती हुई टीम, 4-1 से जीती उस टीम में, अगर रोहित शर्मा की टीम में देखो, उस टीम में विराट कोहली नहीं थे, उस टीम में KL राहुल नहीं थे, 2 उनके मैन बैट्समैन, रविंद्र जडेजा ने कई टेस्ट उस सीरीज में टेस्ट मैचेस मिस किए थे। उस सीरीज को रोहित शर्मा ने जिताया, टैक्टिकल ब्रिलियंस के चलते लीड किया, चैलेंजिंग विकेट से वहाँ उनके 200 थे। तो आई थिंक जो वो रोहित शर्मा को जो वो क्रेडिट जो है एज ए टेस्ट कैप्टन उनको नहीं मिला, इवन BGT जो घर पे थी, वो BGT जो उन्होंने जीती, उसके बारे में भी उनको क्रेडिट उतना नहीं मिला। सर रोहित विराट का डेफिनेटली कोई भी कंपैरिजन ऐसे नहीं है, बट इफ वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट देयर कैप्टेंसी हैज बीन, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? मतलब कि रोहित शर्मा की कप्तानी कैसी रही थी टेस्ट में और विराट कोहली की कप्तानी कैसी रही थी, तो कैसे करेंगे हम I, बाइफरकेट? I think देखिए, Indian cricket has been fortunate to have these kind of leaders and मुझे याद है कि आप कंपैरिजन इसलिए नहीं करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, यू गो टू द एरा ऑफ इंग्लैंड की आप बात करो, और मुझे याद है आर्ट ऑफ कैप्टनसी जो इनकी माइक ब्रेडली की किताब है, आर्ट ऑफ कैप्टनसी आप पढ़ोगे, उसमें जो क्रिकेट की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है, कप्तानी पे, लीडरशिप पे, और पूरी दुनिया में भी पढ़ाई जाती है बहुत सारी जगहों में, उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है कि डिफरेंट टाइम में यू नीड डिफरेंट टीम्स, नीड डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स। लाइक वॉर में, जब आप वॉर में जाते हो, वॉर के बाद जो प्राइम मिनिस्टर, वॉर में जाने वाला प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, उसका माइंडसेट अलग होता है। शांति के टाइम का प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, माइंडसेट दोनों का अलग होते हैं। यू लुक एट इंग्लैंड टीम, इंग्लैंड 1999 में जब न्यूजीलैंड के साथ वो टेस्ट मैच हारे लॉर्ड्स में और वो 9 नंबर पे थे, वहाँ पर उनको नासिर हुसैन को कप्तानी दी गई। नासिर हुसैन ने बॉटम से लेकर आया, नासिर हुसैन की वो जो फाइटिंग स्किल थी, जिस तरह से उनका जो एक इमेज थी कि भाई बहुत डर्टी टॉक करके हार्ड थे, और उस तरह से उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट को चेंज किया। 99 से 2004-5 तक वो लेके आए, पाकिस्तान में उन्होंने सीरीज़ जीती, श्रीलंका में उन्होंने सीरीज़ जीती, बट जो सबसे बड़ी चीज़ थी इंग्लैंड के लिए, एशेज़ नहीं जीती थी, एशेज़ वो हारे। 2005 में आपको माइकल वॉन आते हैं, बड़ा रिलैक्स्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर, वो आते हैं और वो आपको एशेज़ जिता के जाते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश क्रिकेट, एथरटन और माइकल वॉन का कंपैरिजन नहीं होता है। बोथ आर सेलिब्रेटेड, बोथ आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स, डिफरेंट सेटअप, और दोनों के समय चैलेंजेस डिफरेंट थे। सिमिलरली आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर देखो तो रिकी पॉन्टिंग का एरा अलग था, स्टीव वॉग का एरा अलग था। स्टीव वॉग स्टार्टेड इट कि नहीं यार, 3 के रन रेट से हमें खेलनी है, टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बैटिंग करनी है। स्टीव वॉग उस चीज़ को लेकर आए, उन्होंने कहा कि वी विल रिस्क इट,
इवन इफ वी लूज द टेस्ट मैच वी विल रिस्क इट। दैट्स वाई जो कोलकाता था, अगर कोई दूसरी टीम रहती तो स्टीव वॉक की जगह कप्तान होता, वो डिफेंसिव फील्ड सेट कर लेता। लक्ष्मण और द्राविड आपको वो पूरे दिन अनबीटन नहीं रहते, बट स्टीव वॉक ने कहा कि नहीं, उसके बावजूद हम टेस्ट मैच जीतेंगे। देन पॉन्टिंग केम, वो रूथलेसनेस आई। सिमिलरली मुझे लगता है कि रोहित और विराट जो रूथलेसनेस वाली स्ट्रीक थी अलग लेवल पे लेके गए। रोहित ने अपने हिसाब से जो एक रिलैक्स्ड उनका डिमिनर है, एंड एवरी कैप्टन हैज देयर हिज ओन स्टाइल। ऑब्वियसली रोहित के लिए, रोहित ने उतने उतने मैच में कप्तानी नहीं की, उतनी सीरीज नहीं खेली, सो ऑब्वियसली रोहित का जो बॉडी ऑफ वर्क अगर आप देखो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह का नहीं है। लेकिन अगेन वो प्रॉब्ली रोहित जो है कंपनसेट कर लेते हैं, या कि भाई जो वाइट बॉल में उन्होंने सीरीज जीती द वे। सो इट्स अ ओवरऑल इंडियन क्रिकेट, मैंने जैसा कि स्टार्ट में कहा कि ये कंपैरिजन के बिजनेस में लोग जुड़ते हैं कि भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए। वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। इंडियन क्रिकेट में ये अच्छा लगता है कि भाई पॉलिटिकल सच में कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या ये हो, वो ठीक लगता है, वो फाइट अच्छी लगती है। लेकिन यार विराट एंड रोहित तो एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं यार, और एक ही टीम के लिए इतनी सारी उनकी अचीवमेंट है। वी शुड सेलिब्रेट दीज करियर्स।